गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 28 दिसंबर 2022 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड की है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 28 दिसंबर का इतिहास। सो 28 दिसंबर को कहीं महत्वपूर्ण घटनाएं देश और दुनिया में हुई है, यहाँ पे हमने लिस्ट प्रोवाइड की है 28 दिसंबर को देश और दुनिया में हुई घटना की। सो 28 दिसंबर को महत्वपूर्ण घटना में से एक घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। यानी कि 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी मिली? सो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हावड़ा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर पहली वंदे भारत ट्रेन चलेगी और ट्रेन हावड़ा स्टेशन से सुबह 6 बजे रवाना होगी और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर दोपहर 1:30 पहुंचेगी। पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता ने कहा, राज्य में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में कहाँ पे पूर्व टीवी एंकर को प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए? सो हाल ही में नेपाल में पूर्व टीवी एंकर रवि लामिछाने को नए उप प्रधानमंत्री चुना गया। इस साल के नए मंत्रिमंडल के 3 उप प्रधानमंत्री चुने गए, जिनमें से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के रवि लामिछाने, सीपीएन यूएमएल के विष्णु पोंडेल और सीपीएन माओवादी सेंटर से नारायण काजी श्रेष्ठलई शामिल है। लामिछाने की पार्टी ने 275 सदस्यीय लोकसभा में 20 सीटें हासिल की है। सो हाल ही में नेपाल में पूर्व टीवी एंकर रवि लामिछाने हाल ही में उप प्रधानमंत्री बने हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में कौन बने भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ? सो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की जगह लेंगे। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह भारतीय सेना के इंजीनियरिंग चीफ थे। इसकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया लेंगे। जनरल वालिया को रेगिस्तानी क्षेत्र में स्वतंत्र स्क्वाड्रन, जम्मू कश्मीर में उनकी रेजिमेंट और पश्चिमी मोर्चे पर एक इंजीनियरिंग ब्रिगेड की कमान संभालने का अनुभव है। सो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को यहाँ पे
जम्मू एंड कश्मीर में उनकी रेजिमेंट और पश्चिमी मोर्चे पर एक इंजीनियरिंग ब्रिगेड की कमान संभालने का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस है। सो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया भारतीय सेना के अगले इंजीनियरिंग चीफ बने। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने 100वीं टेस्ट में शतक जड़ा? सो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में 144 गेंदों पर शतक बनाया। 144 गेंदों पर शतक जड़कर लगभग 3 साल बाद शतक जड़ा है। वार्नर के टेस्ट क्रिकेट में अब तक 25 शतक हो गए हैं। वहीं 36 वर्षीय वार्नर अपने 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए। अपने 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले डेविड वार्नर 10वें खिलाड़ी बन गए। सो ये अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, भारत को इस साल कितने नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिले? सो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को इस साल 23 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिले हैं, जबकि 2021 में यह संख्या 44 थी। यानी कि 2021 में 44 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत को मिले थे और 2022 में 23 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिले हैं। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 2022 में 244 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिले हैं और यह आंकड़ा पिछले साल पूरी दुनिया में 542 का था। भारत के 23 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप में फिजिक्स वाला और लीड शामिल है। फिजिक्स वाला। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, भारत में 2023 तक कितने प्रतिशत नए स्मार्टफोन 5G तकनीक के साथ लॉन्च हो गए? सो इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन आईसीईए यानी कि इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज मोहिंदू ने हाल ही में कहा कि 2023 के अंत तक भारत में 75 से लेकर 80% तक नए स्मार्टफोन 5G तकनीक के साथ लॉन्च किए जाएंगे। मोहिंदू ने कहा, भारत 5G तकनीक को अपनाने वाली शुरुआती देशों में से एक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को 5G सेवाओं की शुरुआत की थी। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, क्या है बॉम्ब साइक्लोन जिसके कारण अमेरिका में तापमान -48 सेल्सियस तक गिरा? सो अमेरिका में बर्फीले तूफान के कारण तापमान -48 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और बर्फ 43 इंच तक गिरी और इसे ही बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है। कम दबाव वाली हवा का द्रव्यमान उच्च दबाव वाले द्रव्यमान से कम दबाव वाली हवा का द्रव्यमान उच्च दबाव वाले द्रव्यमान से मिलने पर बॉम्ब साइक्लोन होता है। इसमें कम दबाव वाले द्रव्यमान में दबाव 24 घंटों में कम से कम 24 मिलीबार तक गिर जाता है। सो इसके कारण बॉम्ब साइक्लोन की घटना घटती है। बॉम्ब साइक्लोन हाल ही में अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में -48 सेल्सियस डिग्री तापमान गिरा है, बॉम्ब साइक्लोन उसे कहते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन
9। भारत का कौन सा सेक्टर 20 लाख रोजगार कर सकता है या 20 लाख रोजगार की अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकता है? कौन सा सेक्टर? सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा अपूर्व चंद्रा ने कहा कि भारत का एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर 8-10 वर्षों में 20 लाख रोजगार पैदा कर सकता है। 8-10 वर्षों में 20 लाख रोजगार पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि देश में यह सेक्टर सालाना 16 से लेकर 70% की दर से बढ़ रहा है। इस सेक्टर के विकास के लिए सुझावों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में कौन सी कंपनी खरीदेगी सुवेन फार्मा में 25% की हिस्सेदारी? हाल ही में इडवेंट इंटरनेशनल जो कि ग्लोबली प्राइवेट इक्विटी लिमिटेड कंपनी है, वो 50% का हिस्सा 6,313 करोड़ में खरीदने का ऐलान किया है। एडवेंट ने सुवेन के पूर्ण स्वामित्व वाली पोर्टफोलियो कंपनी कोहांस लाइफ साइंसेस के साथ विलय करने की योजना बनाई है। ट्रांजैक्शन टेक ओवर नियमों के तहत एडवर्ट सार्वजनिक शेयरधारकों में सुवेन में अतिरिक्त 26% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक ओपन ऑफर भी पेश करेगा। ये हमारा क्वेश्चन 10 है। 28 दिसंबर के रिलेटेड यहाँ पे हमने टॉप 10 क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी।